नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही वाहन भी जब्त कर लिया है। पहली घटना जीटी रोड घंगरी टोल प्लाजा के पास हुई, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार होरिल महतो की मौके पर ही मौत हो गई। होरिल बगोदर थाना क्षेत्र के दामा गांव का रहने वाला था। वहीं दूसरी घटना जीटी रोड झरी पुल के पास की है, जहां बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के चंदू सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग के मुंडहरी गांव के समीप एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। बताया गया कि मुंडहरी गांव के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अज्ञात वाहन दुर्घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 नंबर एम्बुलेंस वाहन को फोन कर घटना स्थल पर बुलाया और तत्काल घायल अवस्था में मोटरसाइकिल सवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद इलाज के लिए भेजा, लेकिन घायल बाइक सवार की मौत अस्पताल पहुंचने के पहले ही हो गई थी। मृतक बेंगाबाद प्रखंड के गोलगो पंचायत का रहने वाला है। इस संबंध में बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर सामत्य ने कहा कि मरीज की मौत अस्पताल पहुंचने से पूर्व रास्ते में ही हो गई थी। बिरनी प्रखंड अंतर्गत बलगो पंचायत के सलेडी गांव निवासी जनार्दन यादव अपने बड़े भाई को लाने बगल के गांव खुर्जियो जाने के क्रम में वह बाइक से असंतुलित होकर खेत में गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की नजर पड़ी और धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उसे गिरिडीह अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन इलाज के क्रम में शुक्रवार सुबह युवक का मौत हो गया। मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत युवक के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। इस घटना की खबर सुनकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बलगो पंचायत के ग्राम प्रधान जानकी रजक, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मुस्तकीम अंसारी, बलगो पंचायत समिति प्रतिनिधि अली असगर, चिरोडी डीलर जाकिर हुसैन आदि कई लोग उपस्थित रहे। एक और पूरे राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की जहां संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं लोग बेपरवाह होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा लॉकडाउन के दूसरे दिन गांवा थाना क्षेत्र के मालडा बाजार में देखने मिला। बता दें कि शुक्रवार की सुबह से ही सभी दुकानें खुलनी शुरू हो गई। वहीं रास्तों में लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी, जिनमें से अधिकांश लोगों द्वारा न तो मास्क का प्रयोग किया जा रहा था और न ही सामाजिक दूरी का कोई ख्याल रखा गया था। शाम होते ही सैकड़ों लोगों का हुजूम बाजार में उमड़ पड़ा और वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। बताते चले कि सूचना मिलने के बाद देर शाम गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार दल बल के साथ मालडा बाजार पहुंचे, जिन्हें देखते ही आवश्यक सामग्री छोड़ बाकी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और लोगों को हुजूम भीतर भीतर हो गया।
गांवा नोकी आहार के तट पर नवनिर्मित मूर्ति विसर्जन द्वार का उद्घाटन शुक्रवार को मंदिर समिति के अध्यक्ष टिकेत भवानी प्रसाद सिंह व समाज सेवी बिरजू राणा ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर संयुक्त रूप से किया। मौके पर उन्होंने कहा कि नोकी आहार के तट मूर्ति विसर्जन द्वार का निर्माण होने से तालाब की खूबसूरती में और चार चांद लग गई है। यहाँ शीघ्र ही भगवान विष्णु और मां गंगा की प्रतिमा स्थापित कर हवन पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करवाने के लिए पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने शुक्रवार की सुबह अलकापुरी चौक में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया 4 पहिया चालकों का मास्क चेकिंग किया गया। वहीं बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्ती की गई। आते जाते लोगों से बाहर निकलने की वजह पूछी गई। जो आवश्यक कामों से घर से निकले हैं उन्हें जाने दिया गया और जो लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकले थे उन्हें वापस भेज दिया गया और उन लोगों से अपील की गई कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पचम्बा पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से बेवजह बाहर ना निकले, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, मास्क लगाकर ही बाहर निकले, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करें। गौरतलब है कि कोरोना के भीषण प्रकोप के मद्देनजर झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा सरकार ने की है और कोरोना संक्रमण की चैन को ब्रेक करने के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर जो झारखंड सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन है इसका अनुपालन कराने में हम लोग कार्यरत हैं। जो भी आते जाते व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ की जा रही को कहा जा रहा है और उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करते हुए हम सुरक्षित रहें, बीमारी से बचें और जितने भी बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें और जितने भी दुकान जो सरकार द्वारा जो अनुमति दी गई है उसके सिवाय कोई भी दुकान अगर खुली है तो बंद करवाया जा रहा है और सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि घर में रहें, अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जमुआ प्रखंड सभागार में शुक्रवार को BLTF की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता
प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार ने किया। विनोद कुमार ने कहा कि जिले का सबसे बड़ा पंचायत और आबादी वाला प्रखंड जमुआ है, जिसके मद्देनजर सरकार के जारी दिशा निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण के प्रसार नियंत्रण के लिए नियमों का अनुपालन कर एवं कार्य योजना का निर्माण कर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत नियम का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगा। पंचायत सेवक, रोजगार सेवक को वीडियो ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत समस्त कार्य पंचायत में क्रियान्वित करना है। घर लौट रहे अप्रवासी मजदूरों का जांच कराना जरूरी है। 14 दिनों तक एकांतवास में नियम पूर्वक रहे। प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए कहा कि कपड़ा वाला 1 लेयर वाला मास्क से संक्रमण होने का खतरा रहता है। 5 लेयर वाला मास्क का प्रयोग करें। दिन में 5-6 बार हाथ धोए, गर्म पानी पिए, 2 गज की दूरी बनाए रखे, तभी संक्रमण से सुरक्षित रहना संभव है। कोविड-19 का जिन्होंने पहले टीका लिया है, उन्हें दूसरा टीका भी लेना अति आवश्यक है, जो कारगर सिद्ध होगा। अफवाहों से दूर रहें। प्राथमिकता के तहत स्वयं का टीकाकरण करवाकर दूसरे का भी टीका करवाने में सहयोग करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया में गलत अफवाह फैलाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज को कोविड आइसोलेशन केंद्र बनाया गया है। जरूरत के मुताबिक संक्रमित मरीज को रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। जन जागरूकता, जानकारी, सतर्कता व नियमों के अनुपालन से ही कोरोना को पराजित किया जाता है। इस अभियान में एक नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। बैठक में पीएम आवास प्रखंड समन्वयक संतोष प्रसाद वर्मा, बीपीएस डॉक्टर आलोक कुमार, सीएससी मैनेजमेंट कमेटी सदस्य योगेश कुमार पांडे, सत्यनारायण यादव, सुरेश वर्मा सहित पंचायत सचिव, ग्राम सेवक मौजूद थे। आज कोविड को लेकर के ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की बैठक थी, जिसमें प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंड के सभी पंचायत सचिव उपस्थित रहे, क्योंकि कोविड का लगातार प्रसार बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए और लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बैठक की गई। साथ में टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। लोगों को टीकाकरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार हो, इसका सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यदि कहीं कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो उसको हम लोग कैसे सुरक्षात्मक उपाय दे सकते हैं, इसको लेकर के पंचायत सचिव को बताया गया है और आशा करते हैं कि हम लोग कोविड पर अच्छे से काम करेंगे और प्रसार को रोकेंगे। सभागार में बीडीओ साहब की अध्यक्षता में बीएलटीएफ का बैठक किया गया, जिसमें सभी पंचायत सचिव और रोजगार सेवक, हमारे कुछ हेल्थ स्टाफ भी मौजूद थे। हम लोगों ने अभी इस कोरोना महामारी को फैलते हुए, जो अभी पूरे देश में महामारी का प्रकोप ले चुका है, उसके संदर्भ में बैठक किया था। एक अर्जेंट बैठक थी ये, और इसमें कल भी हम लोग को जमुआ में 29 पॉजिटिव केस मिला था, जिसमें डिफरेंट 8 RT-PCR से, 9 ट्रू नॉट से, रेस्ट एंटीजन किट से, और सभी को होम आइसोलेशन में रखे हैं। होम आइसोलेशन का किट दिए हैं। तो इसीलिए सभी लोग को कोरोना का प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया कि इसको कोरोना का प्रोटोकॉल को पूरा कड़ाई के रूप से जो है पालन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 5 लेयर का मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कपड़े वाला मास्क जो है संक्रमण को और फैलाएगा। ये हम पब्लिक के बीच में देना चाहेंगे कि कपड़े वाला मास्क इस्तेमाल ना करें, 5 लेयर का मास्क का इस्तेमाल करें। दिन में 4 से 5 बार हैंड वॉश करें और भीड़ वाले इलाका में ना जाएं। वैक्सीनेशन के लिए सभी लोग को, जो अफवाह हैं सभी के बीच में, उस अफवाह को भूल जाएं। वैक्सीनेशन से फैटिलिटी रेट जो है, मृत्यु दर हम लोग का कम होती है। इसलिए वैक्सीन का सेकेंड डोज हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं जमुआ प्रखंड में, और साथ में फर्स्ट डोज भी साथ में करते रहेंगे। और सभी लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सेकेंड डोज जरूर लें। जो फर्स्ट डोज लिए हैं वो सेकेंड डोज जरूर लें, तभी जो है फैटिलिटी रेट कम होगा। सेकेंड डोज लेने के 14 दिन के बाद जो है बॉडी में प्रतिरोधी क्षमता जो है पैदा होती है। इसलिए दोनों डोज लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग माइक्रो प्लान के अनुसार सभी लोग काम जो है कल से शुरुआत कर रहे हैं। और टेस्टिंग का काम जो है हम लोग का RT-PCR, ट्रू नॉट और एंटीजन तीनों जांच हो रही है। और मिर्जागंज में हम लोग कोविड सेंटर 24 बेड का बनाए हुए हैं,
जिनका सिम्टम मिलेगा या किसी तरह का दिक्कत आएगी उनको जो है हम लोग मिर्जागंज कोविड सेंटर में भर्ती। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पताल को ऑक्सीजन की जरूरत है। इस विकट स्थिति में भाकपा माले विधायक विनोद सिंह के सकारात्मक पहल पर बगोदर सीएससी को 3 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और एक एसी उपलब्ध करवाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इस बीच ऑक्सीजन की कमी ने अस्पताल प्रबंधन से लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इससे बगोदर सीएससी भी अछूता नहीं था। इसी दौरान भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की दिशा में एक पहल शुरू की। इस बाबत उन्होंने कुछ व्यवसायियों और समाज सेवियों से बात की। इसके बाद सभी के संयुक्त प्रयास से बगोदर सीएससी को 3 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके रखरखाव के लिए एक एसी उपलब्ध करवाया गया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि विधायक विनोद सिंह के पहल पर अस्पताल को 3 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और एक एसी मिला है। इससे यह अस्पताल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। इधर भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने बताया कि पूरे देश में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। इसी परिस्थिति में सबों को सचेत रहने की जरूरत है। इस विपरीत परिस्थिति में लोगों के सहयोग से ही चीजें सामान्य हो सकती हैं। उन्होंने बगोदर सीएससी को जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और एसी उपलब्ध कराने वालों को धन्यवाद दिया है। बताया गया कि बगोदर सीएससी में पूर्व से ही 6 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है। अतिरिक्त 3 और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो जाने से अस्पताल प्रबंधन को आपात स्थिति से निपटने में काफी सहयोग मिलेगा। इस मौके पर डॉक्टर मुन्ना कुमार सिंह, पंकज कुमार, संदीप जायसवाल, दुर्गा राणा, पूरन कुमार महतो, संतोष रजक, संजय गुप्ता आदि मौजूद थे। सीसी है वो 6 बेड पहले से हमारा ऑक्युपाइड है, ऑक्सीजन सप्लाई भी चल रहा है और भविष्य के लिए हमें ऑक्सीजन मिल गया है। और सरिया में अभी 3 बेड ही है जिसमें 2 बेड हमारा ऑक्सीजन सप्लाइड है। और यहाँ के ग्रामीण के द्वारा जो 3 जंबो सिलेंडर मिला उसमें डॉक्टर संजय जी मुखिया जी हैं और संजय जायसवाल जी हैं। बाकी लोग को तो मैं नहीं पहचाना, फिर भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि उनके सहयोग से 3 जंबो सिलेंडर मिला। और बार बार टूरनेट जो खराब हो जा रहा था उसका टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट किया कि सर एक एसी की व्यवस्था कर दी जाए और आज मुझे एसी प्राप्त हो गया। मैं बहुत बहुत तहे दिल से सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। जो हो रहा है उससे लोग परेशान हो रहे हैं, परेशानियां भी बढ़ रही है लोग, लेकिन सचेत रहें और इस विपरीत स्थितियों में भी लोगों के सहयोग से ही चीज़ें बेहतर हो सकती है। और हम सब लोगों की कोशिश थी कि बगोदर में अभी 50 बेड भी लगे हैं जिसमें 10 बेड में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी बार बार हर जगह हो रही है। तो बगोदर में है, सरिया में भी इमरजेंसी के लिए रखवाया गया है, इसके अलावा बिरनी में भी है। जो निजी हॉस्पिटल हैं यहाँ मान्यता प्राप्त सरकार से, उनके पास भी बेड है। लेकिन बार बार ऑक्सीजन की हो रही थी, पिछले दिनों कुछ लगी थी यहाँ ऑक्सीजन वो चल रहा था, तो ये था भविष्य के लिए ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है और सरकारी प्रक्रिया पे आप जाम हैं और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बगोदर बाजार के लोगों से खासकर सहयोग से हम धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर मुन्ना कुमार सिंह का, संजय बिन जी का, संजय जी जो है हमारे नंबर 2 उनका, हमें यहाँ के मुखिया जी हैं जो संतोष जी उनका है, इनके सहयोग से जो है ये 3 जंबो सिलेंडर बगोदर सीएससी अस्पताल को अभी मिला है, जिससे लोगों के आपातकालीन स्थिति में काम होगा। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया था पिछले दिनों कि यहाँ ट्रूनेट मशीन जो है वो बार बार बिगड़ रही है और शायद उसकी एक समस्या कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी है। तो इस आगाह पर एक सज्जन ने एक एसी स्वीट एसी भी जो है बगोदर बाजार को ये हॉस्पिटल को उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा बस हमारी ओर से दे दें नाम की। गांवा थाना क्षेत्र के बंगाली बारा के समीप एक मैक्सिमो वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे में जोरदार ठोकर मार दी, जिससे बिजली पोल टूटकर वाहन के छत पर गिर गई। घटना में वाहन
का सामने का पोजीशन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि जानमाल की नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जाता है कि शुक्रवार की अहले सुबह मैक्सिमो वाहन ने बिजली के खंभे में जोरदार ठोकर मार दी और वाहन में सवार चालक व उपचालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल घटनास्थल पर गांवा पुलिस पहुंचकर वाहन को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है।